आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग मेनिंजाइटिस पढ़ेंगे, मतलब रिवीजन करेंगे। मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगी, जस्ट ओवरव्यू। डिफाइन मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस हमारा ब्रेन का जो कवरिंग है उसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये 2-3 तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? पायोजेनिक, मतलब अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो, और होता है ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, और एक होता है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो कि फंगस या फिर वायरल हो सकता है। तो इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है? एग्जाम में यही आता है। क्लिनिकल फीचर्स में होता है आपका सडन हाई फीवर रहेगा। हाई फीवर के साथ उसको वोमिटिंग हो सकता है उसको, और क्या होगा? हेडेक होगा और मेलेस होगा। मेलेस क्या होता है? जब बुखार आता है तो हमको अजीब सा होता है ना बॉडी में, तो उसको हम लोग मेलेस बोलते हैं। या और क्या होता है? वोमिटिंग हो जाएगा, रेस्टलेसनेस फील करेगा बच्चा, इरिटेबिलिटी होगा एंड कन्वल्शंस होगा। कन्वल्शंस क्या होता है? कन्वल्शंस मतलब होता है बच्चे को सीजर आएंगे, कांपेगा बच्चा। तो कन्वर्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, और क्या होगा बच्चे को? क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है तो बच्चे को कंफ्यूजन होगा, और क्या होगा? उसका अल्टरेशन ऑफ कॉन्शसनेस हमको देखने को मिल जाएगा, और उसको हो जाएगा फोटोफोबिया, मतलब उसको लाइट से भी दिक्कत होगा। मेरे को भी हो गया, देखो लाइट मैंने लाइट जनरलाइज्ड हाइपोटोनिया होगा, हाइपरटोनिया होगा एंड मार्क नेक रिजिडिटी होगा, क्योंकि कवरिंग है ब्रेन का, तो इस एरिया में उसको क्या होगा? स्टिफनेस आ जाएगा उसको। तो क्या आएगा? नेक स्टिफनेस उसका आएगा। पॉजिटिव कर्निंग्स एंड पॉजिटिव ब्रूजिंग साइन हमारा आ जाएगा, और क्या होगा? पपिलेडेमा हो जाएगा, और क्रेनियल नर्व पैल्सिस भी उसको हो सकता है। और क्या पढ़ना है हमको? डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हम लोग क्या क्या कर सकते हैं मेनिंजाइटिस के लिए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लू हो गया हमारा। क्या क्या देखेंगे हम लोग? हेडेक देखेंगे उसको, अचानक से बुखार तो आ ही गया था, मेलेस रहेगा, वोमिटिंग कर देगा वो, फोटोफोबिया हो जाएगा उसको, और नेक रिजिडिटी रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग डायग्नोस्टिक कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लंबर पंक्चर करके CSF स्टडी कर सकते हैं, वहाँ से क्लू मिल जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया लेके, वायरल लेके क्या है। देर इज ए इंक्रीज प्रोटीन लेवल मोर देन 100 mg/dl एंड डिक्रीज शुगर बिलो 40 mg/dl इन CSF। तो स्टडी जब किया जाएगा तो क्या मिलेगा हमको? कि 100 mg से भी ज़्यादा प्रोटीन उसमें रहेगा। अच्छा, फिर और क्या होगा? जो CSF है वो टर्बिड अपीयरेंस रहेगा। टर्बिड यानी थोड़ा धुंधला धुंधला रहेगा। ठीक है, ऐसे वो वाइट क्लियर होता है। अच्छा, और क्या होगा? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमको यही इसी कल्चर से CSF जो मिला उसका हम लोग कल्चर करवा लेंगे तो हमें मिल जाएगा उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। उस हिसाब से हम लोग क्या कर देंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। अदर डायग्नोस्टिक अप्रोचेस क्या क्या होगा हमारा? CT स्कैन हो सकता है ब्रेन में कितने लेवल का क्या है वो जानने के लिए हम लोग CT स्कैन MRI तो करवा ही लेंगे। और क्या कर सकते हैं हम लोग? नॉन स्पेसिफिक टेस्ट भी कुछ होता है, PCR वगैरह किया जाता है। और रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड हम लोग करेंगे। एक्सरे ऑफ स्कल कर सकते हैं, एंड चेस्ट का इन्फेक्शन भी हम लोग देख सकते हैं, एसोसिएटेड कोई अगर पैथोलॉजी हुआ तो उसके लिए। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वाइटल में, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। क्या करेंगे? पायोजेनिक मेनिंजाइटिस हम लोग पढ़ रहे हैं, शुड बी कंसिडर्ड एज मेंटल, ये मेंटल इमरजेंसी है। तो हमें क्या क्या करना होगा? स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी किया जाता है। क्या किया जाता है? स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? पेनिसिलिन दिया जाता है 5 to 5 लाख यूनिट, 4 to 5 लाख यूनिट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। कब दिया जाता है? 4 आवरली पेनिसिलिन, 4 आवरली गया। और या फिर हम लोग क्या दे सकते हैं? सेफोटाजिन दे सकते हैं, या फिर सेफ्ट्रियाजोन दे सकते हैं। हम लोग तो सेफ्ट्रियाजोन ही देते हैं। कितना? 150 mg
पर बॉडी वेट, मतलब केजी में बीडी देते हैं हम लोग। और क्या होगा, और भी मेडिसिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हाँ, अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। अब आता है, ये क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स कैन बी इंट्राथेकल भी दिया जा सकता है इन नियोनेटल्स मेनिंजाइटिस, एंड इन एडवांस केस अगर हुआ तो हम लोग इंट्राथेकल एंटीबायोटिक्स देते हैं। और क्या दे सकते हैं हम लोग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, डेक्सामेथासोन देते हैं 0.15 mg पर kg के हिसाब से एवरी 6 आवरली IV। कब देते हैं, शॉक एंड प्रिवेंट न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, जब हमें प्रिवेंट करना हो तब देते हैं। और क्या होता है, ऑस्मोटिक डायरेटिक थेरेपी भी हम लोग दे सकते हैं। क्या देंगे उसमें, मैनिटॉल देंगे 20%। कैसे देंगे, 0.5 mg पर kg, 0.5 एवरी 4 to 6 आवरली दे सकते हैं। IV देना है, मैक्सिमम 6 डोजेस देना होता है टू रिड्यूस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अच्छा, एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स भी देंगे, क्योंकि उसको कन्वर्शन हो रहा है, तो क्या देंगे, डाइजेपाम देंगे। डाइजेपाम कितना देंगे, 0.3 mg पर kg वेट के हिसाब से देंगे। अदर एंटी कन्वर्शंस में हम लोग क्या दे सकते हैं, फेनोबार्बिटॉन और फेनाटोइन। फेनाटोइन हम लोग दे सकते हैं, फेनाइटोइन हम लोग दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, प्रेशर हम लोग डोपामिन यूज़ कर सकते हैं। और अदर सपोर्टिव मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग IV फ्लूइड थेरेपी वगैरह, क्योंकि वो वोमिटिंग कर रहा है तो IV फ्लूइड थेरेपी दे देंगे। खा नहीं रहा है तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग भी हम लोग दे सकते हैं, विटामिन सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो उसका हम लोग गुड नर्सिंग केयर देके प्रिवेंट कर सकते हैं। और पेरेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, इमोशनल सपोर्ट दे देंगे। ठीक है, तो जनरल में ओवरव्यू करते हैं।